ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का जो ड्यूरेशन है वो 12 महीने का है। 12 महीने के अंदर आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स पेटेंट ऑफिसर को देना पड़ता है। अगर आप फेल हो जाते तो आपका वो पेटेंट कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स तो दिए ही नहीं। तो वैसे ही हम क्या क्या कंटेंट्स है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का आज वो देखने वाले हैं जो सेक्शन 10 में डिफाइन किया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है टाइटल। लेट अस अंडरस्टैंड यू वांट टू मेक अ भिंडी की सब्जी, राइट। नाउ यू आर गोइंग टू सर्च ऑन यूट्यूब भिंडी की सब्जी कैसे बनाएं। अभी आप वही टाइटल से वीडियो खोलोगे जहाँ पे लिखा रहेगा कि भिंडी की सब्जी। आप वो टाइटल तो नहीं खोलोगे जहाँ पे लिखा बैंगन की सब्जी कैसे बनाए। एग्जैक्टली द सेम वे जब आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देते हैं पेटेंट का, उसमें प्रॉपर टाइटल होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर का। जैसे आपका सब्जेक्ट मैटर भिंडी था, वैसे ही पेटेंट का प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए जो टाइटल सफिशिएंट हो, इनफ सफिशिएंट हो समझने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो आप स्पेसिफिकेशन में डिस्क्राइब करते हो उसमें आपको ये चीज़ प्रॉपरली डिस्क्राइब करनी है, पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करनी है कि उसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या मेथड है। तो तीसरी पॉइंट है आपको डिस्क्लोज करना है। क्या डिस्क्लोज करना है कि आपने इन्वेंशन कैसे बनाई है। वो जो है मैंने आपको एक मैगज़ीन बताई थी क्विड प्रो क्वो करके, वो मैगज़ीन आपको याद रखनी है पेटेंट में, क्योंकि आप जब डिस्क्लोज करते हो तो आपको उसके बदले में पेटेंट मिलता है। आप उस प्रोडक्ट को एंजॉय कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। वैसे ही आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है ऑफिसर को कि ये सारी चीज़ें आपने यूज़ की हैं। तो फोर्थ पॉइंट ये आया है क्लेम। बट ऑब्वियस है कि आप जब पेटेंट के लिए जाते हो तो सामने वाला बोलता है किस बात का क्लेम चाहिए आपको, किस बात की प्रोटेक्शन चाहिए। तो आपको वो सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है कि मुझे इस चीज़ का क्लेम चाहिए, ये प्रोटेक्शन चाहिए मुझे, तो वो चीज़ें स्पेसिफिकली मेंशन होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है शाल बी अकम्पनाइड बाय एन एब्स्ट्रैक्ट, मतलब एक समरी होनी चाहिए किस चीज़ की, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट इन्वेंशन होना चाहिए। आपको एक समरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो द सिक्स्थ पॉइंट टॉक्स अबाउट पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, जहाँ पे इनका जो मेन मोटो है वो ये है कि हर बार आपको डिफरेंट कंट्रीज में जाके पेटेंट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। जैसे कि आपने वो पेटेंट अप्लाई करते वक्त एप्लीकेशन में लिखा है कि दैट यू वांट कि इंडिया पे भी मेरा ये चीज़ जो है पेटेंट लगे, ठीक है। तो वो आप इंडिया में जब आएंगे तो आपको वापस से प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है कि एप्लीकेशन फाइल करो, प्रोविजनल दो, कंप्लीट दो, नहीं। आप जो पीसीटी के द्वारा एप्लीकेशन फाइल की हो वो शो कर सकते हैं और वो पेटेंट आपका यहाँ पे भी लागू हो जाएगा, ठीक है। तो द सेवंथ पॉइंट टॉक्स अबाउट क्लेम, कि मतलब आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में जो क्लेम मांग रहे हो, भले ही वो सिंगल इन्वेंशन का होने दो या फिर ग्रुप ऑफ इन्वेंशन जहाँ पे सोल इन्वेंटर हो, वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शुड बी क्लियर एंड शुड बी फेयर, एंड वो सारी मैटर डिस्क्लोज करनी है आपको स्पेसिफिकेशन में जो जो नेसेसरी है, ओके। जो 8 पॉइंट है वो असाइनी के ऊपर बात करता है कि मतलब मैं इन्वेंटर हूँ, मैंने इन्वेंट किया, ठीक है, मैं डिक्लेरेशन के साथ मिस्टर एक्स को दे रही हूँ कि तू जा पेटेंट करा दे। तो मिस्टर एक्स जो है उसको प्रूफ ऑफ राइट होना चाहिए, ठीक है, कि वो भाई अपने मनमानी से नहीं कर रहा है, उसको परमिशन मिली है, उसको बोला गया है डिक्लेरेशन दिखाए, तो वो डिक्लेरेशन जो है प्रॉपरली होनी चाहिए। जो ड्यूरेशन है वो स्पेसिफाइड ड्यूरेशन मेंशन करना चाहिए, वो पॉइंट 8 ये बताता है, ठीक है। 9th पॉइंट ये बताता है कि जब आप एक प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन देते हो आपको 12 महीने का टाइम मिलता है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देने के लिए। अब ये 12 महीने तक जाते जाते आपको कुछ नया आइडिया आ गया, नया इन्वेंशन आ गया, तो इस नया आइडिया के लिए आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है पेटेंट ऑफिसर के पास में। ये पॉइंट नंबर 9 डिस्क्राइब करता है, ठीक है।